नाउ वी हैव अ क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं. सपोज अ पेंटर हैज टू पेंट अ 4 digit नंबर ऑन अ नंबर प्लेट, ओके, ऑफ vehicle using the digits 1 2 3 up to 9. So in this question we have total number of digits. ठीक है, total number of digits means n is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. These are 9 digits. ठीक है, out of these 9 digits the painter has to choose 4 digits to make a number plate of 4 digits. Okay, find in how many ways he can make the number plates when the repetition of the digit is not allowed, and second when the repetition of the digit is allowed. Right, आगे बढ़ते हैं. अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा. Here total number of digits is 9 and number of selection at a time is 4. Is that clear? अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा. एक काम कर सकते हैं, एक छोटा सा चार्ट बना लीजिए. नाउ दिस इज वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस एंड थाउजेंड्स प्लेस. राइट, 4 डिजिट नंबर्स बनाने हैं. अब देखिए, फॉर दिस 10,000 प्लेस वी हैव 9 डिजिट्स. अभी 9 डिजिट्स में से कोई एक डिजिट आएगा तो देयर इज ओनली सिंगल प्लेस. 10,000 प्लेस इज सिंगल प्लेस. सो 9 डिजिट्स में से मुझे 1 डिजिट को चूज करना है और चूज करके अरेंज करना है. सो आई कैन चूज एनी 1 डिजिट फ्रॉम ऑल दीज 9 डिजिट्स. ओके, सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टोटल 9 डिजिट्स में से 1 डिजिट को चूज करना है. दैट इज इक्वल टू 9 वेज. राइट, एंड रिमेनिंग देर आर हाउ मेनी डिजिट्स आर लेफ्ट हियर. मान लीजिए हमने 10,000 प्लेस में 1 को ले लिए. ठीक है, क्योंकि हम पहला कंडीशन बनाए व्हेन द रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड, एंड व्हेन द रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड इट मींस द डिजिट व्हिच हैज बीन टेकन एट दिस प्लेस विल नॉट बी रिपीटिंग अगेन इन एनी ऑफ द प्लेसेस. और किसी भी प्लेस में रिपीट नहीं होंगे. चलिए मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर 1 ले लिया. नाउ हाउ मेनी डिजिट्स आर लेफ्ट विथ how many digits are left there? So 1 2 3 4 5 6 7 8 digits are there and 3 places are there. So हम क्या कर सकते हैं, 8 digits में से 3 digits को चूज करेंगे तो कितने अलग अलग तरीके से, in how many different ways we can choose 3 digits from this 8 digits. कितने आ रहे हैं इसका बताइए. That is, सॉल्व कर सकते हैं इसको. आप इसको लिख सकते हैं 8p3 is equal to factorial 8 upon factorial 5. So you can write down here 8 into 7 into 6 और ये हो जाएगा factorial 5 upon factorial 5 cancelled. So we have 8 into 7 56 कर सकते हैं into 6. Okay, so 6 6 are 36, 6 5 are 30, 336. So we can choose 3 digits amongst these 8 digits in 336 ways. Therefore, required number of arrangements, या required number of number plates is equal to 9 into 336 is equal to 9 6 54 5 9 3 27 27 plus 5 32 3 27 plus 3 30. तो 3024 ways से वो नंबर प्लेट्स बना सकता है. ठीक है, ये हो गया रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज. चलिए अब देखिए, ये तो हो गया फर्स्ट मेथड. एक और इसको मेथड आप बना सकते हैं. थोड़ा ध्यान देखिएगा. शुड आई रैप दिस? हटा दो इसको, ध्यान से देखिएगा. आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं. जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 प्लेसेस हम रख ले लेते हैं. देयर आर 4 डिजिट नंबर्स. तो फॉर दिस 1000 प्लेस वी हैव 9 डिजिट्स एंड 1 प्लेस, 9p1. नाउ फॉर द 100 प्लेस में क्या हो जाएगा. अब चूंकि 1 डिजिट वी हैव ऑलरेडी टेकन ना, 1000 प्लेस में हमने यहाँ पर 1 डिजिट ले चुके हैं.
अब हमारे पास कितने डिजिट बच जाते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 digits are there. So for this 100 place we have 8 digits and 1 place. Okay, for this 10th place, अब देखिए हम मान लीजिए हम यहाँ पे एक और नंबर हमने ले लिया 100 प्लेस में. अब हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7. तो वी हैव 7 P1. 7 डिजिट्स में से 1 डिजिट चूज करेंगे फॉर 10th प्लेस. एंड फाइनली 1st प्लेस के लिए हमारे पास बच जाएगा 6 P1. 6 डिजिट्स आप सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए. देखिए ये 9 P1 है, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ नंबर प्लेट्स विल बी 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6. मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ रहा है? 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, राइट. 3024 पहले भी आया था. 3024 वेज, यही इसका आंसर है. तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, और इस प्रीवियस मेथड बताएं उस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, बना लीजिए. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. सपोज अ पेंटर हैज टू पेंट a 4-digit number on a number plate of vehicle using all the 10 digits. Means this time there is a 0, right? 0 has been included, so we have total number of digits. So n is equal to 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. So there are total 10 digits, and number of selection at a time r is equal to 4. Simple. Once again, since we have to find the number of ways where 4 digits nameplates can be formed, तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं. देखिए आप ऐसे ले सकते हैं. दिस इज 1st प्लेस, 10th प्लेस, 100 प्लेस एंड 1000 प्लेस. सो 1000 प्लेस में याद रखिएगा, 1000 प्लेस में 0 नहीं आ सकता, क्योंकि कोई भी नंबर है. फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक नंबर है 1. सो 1 इज अ सिंगल डिजिट नंबर एंड 10 इज अ डबल डिजिट नंबर है यहाँ पर. बट अगर मैं इसी 1 को इस प्रकार से लिखता हूँ 01, तो 01 इज स्टिल अ सिंगल डिजिट नंबर, राइट. इवन तो हमने उसको डबल डिजिट बना करके लिखा है, बट इट्स अ वैल्यू इज 1, इट इज नोन एज अ सिंगल डिजिट नंबर. ठीक है, आप यहाँ पे 1 को 10 नहीं बोल सकते, बिकॉज 10 इज व्हाट, अ 2 डिजिट नंबर है. यहाँ पे 2 डिजिट्स नंबर है, बट 01 इज अ सिंगल डिजिट नंबर. इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर मान लीजिए 1000 प्लेस में मैं 0 लेता हूँ, तो 0 अगर हम 1000 प्लेस में लेते हैं तो जो नंबर प्लेट बनेगा वो 3 डिजिट्स ही कहलाएगा. बट हमें क्या बनाना है, इसमें 4 डिजिट्स नंबर बनाने हैं. तो 4 डिजिट्स नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 0 कांट बी एट 1000 प्लेस. सो इफ 0 कांट बी एट 1000 प्लेस, इट मीन्स वी हैव ओनली 9 डिजिट्स टू टेक at 1000 place. So at this 1000 place we have 9 digits and 1 place is equal to 9 ways. Okay, now for this place, for hundreds and hundreds, tens and ones place में ध्यान से देखिए, थोड़ा सा को हटा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा. हाँ, इसको भी हम प्रीवियस मेथड से बना सकते हैं. नाउ we have hundreds, tens and ones place. 3 places are there and number of digits. Again मान लीजिए हमने यहाँ पे 1 को ले लिया है 1000 प्लेस में, but for the next places like 100, tens and ones, 0 can be taken. अब 0 यहाँ कहीं पर भी आ सकता है, 0 आ सकता है यहाँ पर, right? So we have except this one, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So there are 9 digits are there, 9 digits and 3 places. Okay, 3 plus 1 total 4 places. तो 9 डिजिट्स में से 3 डिजिट्स को चूज करके हम कितने अलग अलग तरीके से अरेंज कर सकते हैं. सो दैट इज इक्वल टू 9p3, एंड 9p3 मीन्स 9p3 इज इक्वल टू 9 8 7. ठीक है, ये होगा. इसके जगह हम लिख सकते हैं 9, इसको लिख लीजिए
9, 8 एंड 7 मल्टीप्लाई कीजिए इसको। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इज इक्वल टू 504 आंसर 4536 वेज। इतने प्रकार के वो नंबर प्लेट्स बना के दे सकता है वो। ये क्लियर हुआ? इसका एक और तरीका देख लीजिए आप यहाँ पर, आप इसको अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। नाउ अब देखिए, ऑलरेडी वी हैव टेकन हियर दिस 1000 प्लेस में देयर कैन बी सिंगल डिजिट, तो 9 वेज इसके हो गए। अब हमारे पास अगेन वी हैव फॉर हंड्रेड्स प्लेस वी हैव 9 डिजिट्स, तो 9 डिजिट्स में से 1 डिजिट को चूज करना है। 9 वेज यहाँ हो जाएगा। नाउ अब इसमें से 2 डिजिट्स मार्जिन निकाल लेते हैं, तो बचेगा कितने यहाँ पे 8 डिजिट्स, तो 8 डिजिट्स एंड सिंगल प्लेस, तो 8p1 और फाइनली यहाँ से एक और निकाल लीजिए दैट इज 7p1। सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर वही आ रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखिए। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। हाउ मच इज इट? 4, 5 एंड व्हाट वाज द प्रीवियस आंसर? यही था। ठीक है, बना लीजिए। तो इधर वेज यू कैन अप्रोच टू दिस क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, नाउ आप जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 5 डिजिट्स कैन बी फाउंड। अच्छा, एक और चीज इसमें बचा हुआ है, सॉरी देख लीजिएगा। सेकंड कॉन्सेप्ट बचा हुआ है इसमें, द रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। व्हेन द रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड, तब क्या होगा यहाँ पर? देखिए, वी हैव n इज इक्वल टू 10 है कि नहीं, और r इज इक्वल टू 4 है, बट इसमें जो डिजिट्स हैं वो 0 भी है। इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, एक छोटा सा टेबल बनाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दिस 0, बिकॉज 0 कांट बी टेकन एट 1000 प्लेस। ओके, 0 कांट बी टेकन एट 1000 प्लेस, तो क्या कर सकते हैं, दिस इज 1000 प्लेस, दिस इज 100, 10 प्लेस एंड 1 प्लेस। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 1000 प्लेस में 0 नहीं आ सकते, इट मीन्स देयर आर 9 डिजिट्स लेफ्ट। ठीक है, वी आर लेफ्ट with 9 digits, so we have since 9 digits and single place, so 9p1 is equal to 9 ways। हंड्रेड्स प्लेस में क्या करेंगे आप, चूंकि देखिए अब नाउ वी हैव टोटल 10 डिजिट्स, अब यहाँ पे 0 आ सकता है क्योंकि रिपीटेशन इज अलाउड है। So when the repetition is allowed, it means the digit which has been already taken at 1000 place can also be repeated in any of the places. So repetition allowed है, तो for this place we have 10 digits single place. Again for 10th place we have 10 digits and single place. Again we have 10 digits and single place. तो ये हो जाएगा required number of ways required number of ways equal to 9 into 10 raised to 3 is equal to 9000। so 9000 ways से वो पेंटर नंबर प्लेट्स बना सकता है when there is repetition। ठीक है, when the repetition is allowed, 9000 ways that painter can make number plates with 4 digits। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Now look at this question number 4. How many numbers of 5 digits can be found with the digits 1, 3, 5, 7 and 9? Numbers no digit being repeated and digits are repeated. There are again 2 conditions. So मैं चाहता हूँ इसको बनाकर देखिए आप लोग। Now we have how many digits are there? 2, 4 and 5 digits are there. So total number of digits that is 5. आप इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर 1, 3, 5, 7 and 9। so n is equal to 5 and how many numbers of 5 digits, मतलब 5 digits में से ही 5 digits को लेकर के बनाने हमें, तो r is equal to also 5 है, यहाँ पर बना सकते हैं। अब देखिए when the repetition of the digit is not allowed, ठीक है, no digit being repeated बोल रहा है, मतलब repetition is not allowed, so we have total 5 digits and we have to select these 5 digits
out of these 5 digits and arrange them. तो क्या हो जाएगा 5p5. So therefore condition number 1, when the repetition is not allowed, okay, when the repetition is not allowed, then required number of ways, okay, required number of ways is equal to 5p5. 5 डिजिट्स हैं और 5 डिजिट्स में से 5 डिजिट को चूज करके अरेंज करना है. तो वी हैव फैक्टोरियल 5 एंड फैक्टोरियल 5 इज इक्वल टू 120. Okay, so there are 120 ways where we can arrange these 5 digits. ठीक है, इन 5 डिजिट्स को हम 120 वे से अरेंज कर सकते हैं. ये उस सिचुएशन में होगा when there is no repetition. Okay, when the repetition is not allowed. Now what if the repetition is allowed? So second condition, when the repetition of the digit is allowed. Second condition, so when the repetition of the digit is allowed, then required number of ways is equal to, required number of ways फॉर्मूला क्या था, n raised to r. ठीक है, राइट. एक सिंगल डिजिट भी 5 टाइम्स आ सकता है, तो हर एक डिजिट 5 टाइम्स आएगा. यहाँ पर मैक्सिमम 5 टाइम्स ही आ सकता है ना आपका. तो यहाँ हो जाएगा 5 raised to 5. यही इसका आंसर है. कर सकते हैं. तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5. तो ये हो जाएगा 25. ये हो जाएगा 25 इंटू 5. तो 625. 25 इंटू 25 इज इक्वल टू 625 एंड 625 इंटू 5 इज इक्वल टू 3125. So there are 3125 ways where we can arrange these 5 digits when the repetition is allowed. रिपीट होकर के हम इसको 3125 वैसे अरेंज कर सकते हैं. और रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा, ठीक है, तो 120 वेज हो जाएंगे. ठीक, बना लीजिए. नाउ लुक एट इट प्लीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, how many numbers of 5 digits can be formed with the digits 0, 2, 4, 6 and 8? Again we have total number of digits, 5 digits are there, but this time digits are different. And the question is, how many numbers of 5 digits can be formed? Since in these numbers 0 is there, right? And in a 5 digits number, 0 cannot be taken at 10,000 place. 10,000 प्लेस हम 0 को नहीं ले सकते हैं. तो इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा. अब देखिए इस क्वेश्चन में देयर इज नो, नथिंग इज मेंशन अबाउट द रिपीटेशन. जब रिपीटेशन के बारे में नथिंग इज गिवन, देन ऑलवेज यू हैव टू अज्यूम कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. एंड व्हेन द रिपीटेशन इज नॉट अलाउड मींस ऑलवेज यू हैव टू यूज द फॉर्मूला NPR वाला, क्योंकि हम इसमें अरेंजमेंट कर रहे हैं ना. तो अरेंजमेंट में परमिटेशन आएगा और सिलेक्शन में कॉम्बिनेशन आएगा. अब देखिए इसमें लिखा है कि हियर नथिंग हैज बीन मेंशन्ड अबाउट द रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स, सो इट इज अंडरस्टूड दैट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड. ये आपको ध्यान रखना है. सिंस वी हैव टू फॉर्म अ 5 डिजिट नंबर, इट मीन्स देयर शुड बी 5 डिजिट्स. तो इसके लिए एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं. ध्यान से देखिएगा. देखिए दिस इज यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100, 1000 एंड 10,000 प्लेस. अगेन at this 10,000 place 0 can't be there. 0 हो नहीं सकता यहाँ से. तो at 10,000 place 0 can't be there. It means now we are left with, there are 4 digits. कौन कौन से digits बच गए हमारे पास? 2, 4, 6 and 8. Means 1, 2, 3, 4. It means we have 4 digits, okay, for this 10,000 place. So at this place there are 4 digits and single place, that is equal to 4 ways. Okay. Now for this next 4 digits, okay, now 0 can be taken here. अब यहाँ पे 0 आ सकता है. मान लीजिए मैं यहाँ पर 2 को ले लिया, कहाँ पर, 10,000 प्लेस में. 10,000 प्लेस में 0 एक डिजिट आ गया. अब यहाँ पर जो डिजिट्स हैं जिसको हम ले सकते हैं, तो मान लीजिए ये डिजिट हमने ले लिया है. नाउ वी हैव 1, 2, 3, 4. नाउ वी हैव 4 डिजिट्स एंड 4 प्लेसेस. तो 4 डिजिट्स एंड 4 प्लेसेस, इट मीन्स 4p4. तो 4 डिजिट्स को 4 प्लेसेस में अरेंज करने के लिए देयर आर 4p4. इट मीन्स फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल 4 इज इक्वल टू 24.
So we can arrange these 4 digits in these 4 places, okay, in 24 ways. Therefore required number of ways is equal to 4 into 24 is equal to 96 ways. यही हमारा आंसर है. आप इसको एक और मेथड से बना सकते हैं. तो एक और मेथड जो आपको बताया था, ध्यान से देखिएगा. हाँ, ये हटा दो. देखिए 96 का आंसर याद रखिएगा. नाउ देखिए एट 10,000 प्लेस वी हैव 4 डिजिट्स एंड 1 प्लेस. ठीक है. अगेन हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर 1000 प्लेस के लिए मेरे पास फिर से 4 डिजिट्स हैं और सिंगल प्लेस है. तो फॉर दिस 1000 प्लेस वी हैव 4 डिजिट्स एंड 1 प्लेस. नाउ वी हैव 2 डिजिट्स ऑलरेडी टेकन. अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर 100 प्लेस वी आर लेफ्ट विथ 3 डिजिट्स, क्योंकि 2 डिजिट्स ऑलरेडी आ चुके हैं ना यहाँ पे. तो 3 डिजिट्स में से ओनली 1 डिजिट विल बी कमिंग एट दिस प्लेस 100 प्लेस में. नेक्स्ट हो जाएगा वी हैव 2 डिजिट्स एंड 1 प्लेस एंड 1 डिजिट एंड 1 प्लेस. सबको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ रहा है. सो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2. ठीक है. 16, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, 48 2 जा 96. तो 96 वे से हम इन डिजिट्स को अरेंज कर सकते हैं. ठीक है. मेकिंग अ ग्रुप ऑफ 4 डिजिट्स. एकदम सिंपल था. तो इधर वेज आप इसको अप्रोच कर सकते हैं. आप प्रीवियस मेथड से बना सकते हैं, 4 डिजिट्स को 4 प्लेसेस में अरेंज करना है, या फिर आप इंडिविजुअल प्लेसेस में आप डिजिट्स को रख करके उनके नंबर ऑफ वेज को कैलकुलेट कर सकते हैं. फाइनली आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, याद रखना, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. समटाइम्स सम पीपल ऐड दिस नंबर्स, नहीं ऐड नहीं करना है. ठीक है, बना लीजिए. सपोज इन द सेम क्वेश्चन, if the question says repetition is allowed, then how many different ways these numbers can be arranged. अगर repetition allowed होगा तो कैसे बनाएंगे. देखिए ध्यान से, if the repetition is allowed, तो repetition allowed होगा तब भी at this 10,000 place we have 4 digits and single place. okay, repetition allowed है तो for this thousands, hundreds, tens and units place now we are left with 5 digits. अब 5 डिजिट्स हो गया. तो 5 डिजिट्स हैं हमारे पास. ठीक है. और 4 प्लेसेस हैं, तो 5 डिजिट्स को 4 प्लेसेस में अरेंज करना है, तो 5p4 हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 5p4. ठीक है. लेकिन याद रखना ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे. मैंने बोला, आपने यस बोल दिया. कॉन्सेप्ट क्या था, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. और ये मैंने फॉर्मूला लिखा, कब यूज करते हैं, व्हेन द रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. ये फॉर्मूला तब यूज करते हैं व्हेन देयर इज नो रिपीटेशन. और क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा हूँ कि रिपीटेशन इज अलाउड. तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, वी हैव फॉर्मूला लगाएंगे n रेज टू r, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 5 एंड प्लेसेस 4. ठीक है. बना लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर कितना आ रहा है वही आपका आंसर होगा. नाउ please tell me the answer. So we have required number of ways is equal to 4 into 5 raised to 4. How much is it? 625 into 4. So 4 into 625, 24 plus that is 2500 ways. Okay, ये 2500 ways से हम इसको अरेंज कर सकते हैं. बना लीजिए, आगे बढ़ते हैं. फॉर्मूला बताया था n रेज टू r, 5 डिजिट्स हैं, 4 प्लेसेस हैं, रिपीटेशन अलाउड है. ठीक है. देखिए जो 5 डिजिट्स हैं वो इस यहाँ आ सकते हैं. तो इस प्लेसेस में आने के लिए 5 वे से नंबर्स को रख सकते हैं. 100 प्लेस में भी अगेन वी हैव 5 डिजिट्स, तो 5p1 कर सकते हैं. यहाँ पर भी आपको 10 प्लेस में 5p1 होगा और इस प्लेस में भी 5p1 होगा, क्योंकि वो जो 5 टोटल नंबर डिजिट्स कहीं भी रिपीट हो सकते हैं ना. तो 5p1 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 इज इक्वल टू 5 रेज टू 4. तो डायरेक्टली आपने 5 रेज टू 4 लिखा. आई बात समझ में. ठीक है, बना लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं. नाउ वी हैव
Question number 6. How many even numbers of the 3 digits can be formed with the digits 0, 1, 2, 3, 4 and 5? So and 6 is also there. So first you need to understand any number is said to be an even number when. कब एक नंबर को इवन नंबर बोलते हैं? ऐसा, the numbers which are divisible by 2. How would you identify the number is a given number is it is divisible by 2? What do you mean by 2, 4, 6? Numbers. किसी भी नंबर में 2, 4, 6, 5 आएगा तो देखिए, any number is said to be an even number if the given number is divisible by 2. That is fine. But what is the condition for any number to be divisible by 2? So any number is divisible by 2 if the last digit of that number is 0 or multiple of 2. It means the last digit of that number should be either 0. Okay, last digit of that number should be either 0 or it should be 2 or 4 or 6. So there are two conditions. तो एक काम करते हैं, पहले ये देख लेते हैं कि ऐसे कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं 3 डिजिट्स जिसके लास्ट में 0 आता है. सेकेंड कंडीशन देखेंगे, ऐसे कितने नंबर्स हैं या ऐसे कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं, इवन नंबर्स बनाए जा सकते हैं जिनके लास्ट में 2, 4 और 6 आए. राइट, तो ऐसे सभी नंबर्स जिनके लास्ट में 0, 2, 4 और 6 आए, उन्हीं नंबर्स को हम इवन नंबर्स बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे. राइट, सो वी हैव 2 चार्ट्स फॉर दिस. इसके लिए 2 टेबल यहाँ बनाते हैं. चलिए बनाइए यहाँ पे टेबल नंबर 1. व्हेन 0 अकर्स एट यूनिट प्लेस. ठीक है, व्हेन 0 अकर्स एट यूनिट प्लेस, इट मीन्स ये यूनिट प्लेस है, इस नंबर पे 0 आना चाहिए. तो 0 फॉर दिस यूनिट प्लेस इज फिक्स, सिंगल डिजिट है एंड सिंगल प्लेस. तो 1p1 इज इक्वल टू 1 वे. भाई यूनिट प्लेस में सिंगल 0 तो एक ही बार 0 आएगा, 1 वे. नेक्स्ट, नाउ एट हंड्रेड्स प्लेस एंड टेंस प्लेस, एनी 1 digits from this 1, 2, 3, 4, 5 and 6 can be taken. अब चूंकि 0 इस जगह पे आ गया, मतलब 0 कैन नॉट बी हियर एट एनी ऑफ द प्लेसेस. ठीक है, तब क्या करेंगे, हमारे पास अब कितने डिजिट बच जाते हैं? देखिए 0 तो आ चुका है, यहाँ पर हटा दीजिए इसे. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. नाउ वी हैव 6 digits and 2 places. सो 6 digits and 2 places. तो 6 digits में से 2 digits को हमें चूज करके अरेंज करना है. देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू फैक्टोरियल 6. इसको लिख सकते हैं 6 into 5. ठीक है, 30 वेज डायरेक्ट निकाल सकते हैं. आया समझ में कैसे निकाला? नहीं है? ठीक है. सो 6 5 are 30 वेज. राइट, तो यहाँ क्या हो जाएगा? देयरफॉर 3 digits even numbers, 3 digits even number ending with 0 is equal to 30 into 1 is equal to 30 ways. It means हम इन 6 digit से 30 ऐसे नंबर्स बना सकते हैं जिनके लास्ट में 0 आएगा. सेकेंड चार्ट बनाइए. ये दिस इज डन. हाँ, बना लीजिए. नाउ let us see the second condition here. Second condition is here, when 0 does not occur at unit place. If 0 doesn't occur at unit place, it means 0 can be there at 1's place and 10's place. है कि नहीं? इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा. देखिए, तो since at unit place there can be 2, 4 or 6, any 1 digit from these 3 even numbers. ठीक है, at this unit place there can be either 2 or 4 or 6. So we have 3 even numbers and 1 place. So these 3 numbers can be arranged in 3p1 ways. 3 digits 1 place. तो 3 ways ये हो जाएगा. चलिए ठीक है, यहाँ पर 3 even numbers में से हमने एक even number ले लिया. But at hundreds place 0 can't be there. 0 अभी भी नहीं हो सकता. तो इन इवन नंबर्स में से सपोज आई हैव टेकन हियर दिस 2 हियर
at unit place and 0 can't be taken at 100 place, 0 को भी हटा दीजिए यहाँ से, तो बच जाता है मान लीजिए हमारे पास कितने डिजिट्स 1 2 3 4 and 5. It means we have 5 digits and 1 place. So at 100 place 1 digit can be arranged in 5 p1 ways. कर सकते हैं, देखो इसी का यहाँ पे एट दिस प्लेस 0 कांट अकर, इट मीन्स वी हैव 5 डिजिट्स लेफ्ट. ठीक है, वी आर लेफ्ट विथ 5 डिजिट्स. अब 5 डिजिट्स हैं एंड 1 प्लेस है, तो 5p1 इज इक्वल टू 5 वेज. अब ये मान के चलिए कि यूनिट प्लेस में ऑलरेडी वी हैव टेकन 1 इवन नंबर एंड 100 प्लेस में ऑलरेडी वी हैव टेकन 1 डिजिट एक्सेप्ट 0, बट एट 10 प्लेस 0 कैन अकर, 0 आ सकता है ना. तो मान लीजिए हमने यहाँ पे 2 ले लिया और यहाँ पर कोई एक और डिजिट ले लिया, तो 2 डिजिट्स आर ऑक्युपाइड. तो 2 डिजिट्स आर ऑक्युपाइड, सो वी आर लेफ्ट विथ हाउ मेनी डिजिट्स. मान लिया 2 और हमने, हाँ अब 0 आ सकता है ना यहाँ पे, ये हटा दीजिए, अब 0 आ सकता है यहाँ से, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 and 5. अगेन वी हैव 5 डिजिट्स लेफ्ट विथ, तो 5 डिजिट्स एंड 1 प्लेस. तो ये हो जाएगा आफ्टर फिलिंग अप द 100 प्लेस एंड यूनिट प्लेस. ठीक है, वी हैव 5 डिजिट्स एंड 1 प्लेस, तो 5p1. देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स इज इक्वल टू 5 into 5 into 3, 5 into 5 into 3 दैट इज 75. बट चूंकि हमने 0 भी देखने पड़ेंगे, क्योंकि 0 भी ऐसे नंबर्स कितने थे हमारे पास जिनके लास्ट में 0 आया है, दैट वाज 30. तो देयरफॉर required such total numbers is equal to 30 plus 75 is equal to 105 is. It means 105 different numbers can be formed which are even numbers. ठीक है, formed by these numbers. Is that clear? Is that clear? ठीक है. 30 कहाँ से आया? 30 इसका प्रीवियस वाला देखिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था देयर विल बी 2 टेबल्स. एक टेबल जिसमें लास्ट में 0 आ रहा है, तो ऐसे नंबर्स कितने या ऐसे कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं जिनके लास्ट डिजिट में 0 आ रहा है. तो देयर आर 30 डिजिट्स, 30 नंबर्स हैविंग इट्स लास्ट डिजिट 0. फिर सेकेंड चार्ट में ये बनाया कि ऐसे कितने और नंबर्स हो सकते हैं इवन नंबर्स जिनके लास्ट में 2 4 and 6 आएगा. ऑलरेडी वी हैड ऑब्टेन्ड हियर 75. सो 30 plus 75 is equal to 105. Is that clear? ठीक है, बना लीजिए. Now my dear students, please look at this question. How many numbers greater than 800 and less than 4000 can be made with the digits 0 1 2 4 5 7 8 and 9? No digit occurring more than once in the same number. It means repetition is not allowed. राइट. अब देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 800 एंड लेस देन 4000 कैन बी मेड. ग्रेटर देन 800 एंड लेस देन 4000. ठीक है, तो ग्रेटर देन 800 मीन्स वी हैव 2 सीरीज ऑफ नंबर्स हैविंग 3 डिजिट्स एंड नंबर्स हैविंग 4 डिजिट्स. 2 प्रकार के नंबर्स मिलेंगे, क्योंकि ऐसे सभी नंबर्स जो 800 से ग्रेटर होंगे 999 तक जाएंगे, और 999 के बाद जैसे ही 1000 पहुंचेंगे तो इट विल बी अ 4 डिजिट नंबर. 1000 इज व्हाट, अ 4 डिजिट नंबर. तो ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 800 से लेकर के 999 तक बनाए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डिजिट्स, ये निकाल लेते हैं. फिर उसके बाद ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 4 डिजिट्स वाले बनेंगे, राइट, एंड दोज नंबर शुड बी लेस देन 4000. Right, it means we have 2 different types of tables. One table will be of the numbers with 3 digits, and second type of table will be the numbers having 4 digits. Is that clear? तो हम क्या करने जा रहे हैं? We are going to form 2 tables. One table when there are 3 digits. ठीक है, ये समझ में है? आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा. So when there are 3 digit numbers, so how many 3 digits number can be formed with the help of these digits, okay, which are greater than 800. आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा. Since the number should be greater than 800, it means we have only 2 numbers can be there, okay, which can occur at 100 place. भाई 8 और 9 यही 2 नंबर्स हो सकते हैं 100 प्लेस में.
ठीक है, सो अमंग्स दिस हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट्स में से ओनली 2 डिजिट्स कैन बी देयर एट 100 प्लेस, इधर 8 और 9। आई बात समझ में? ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ हो जाएगा देयर आर 2 डिजिट्स एंड 1 प्लेस इज इक्वल टू 2 बेस, राइट। नाउ वी आर लेफ्ट विथ, मान लेते हैं इसमें से 9 हमने या 8 हमने यहाँ ले लिया है, ठीक है, 8 आ गया यहाँ पर, 8 और 9 पे या तो 8 ले सकते हैं 100 प्लेस में, या तो 9 ले सकते हैं, तो देयर आर ओनली 2 डिजिट्स, इट मीन 2 बेस। नाउ सपोज वी हैव ऑलरेडी टेकन दिस नंबर 8 एट 100 प्लेस, so for this tens place and unit place we have how many digits, 1 2 3 4 5 6 and 7, 7 digits are there and 2 places, so 7p2 कर सकते हैं, 7p2, 7p2 is equal to how much, 7 into 6 is equal to 42 ways। अब समझे, therefore नंबर ऑफ वेज क्या हो सकता है यहाँ पे, therefore नंबर ऑफ वेज ऑफ 3 digits which are greater than 800 is 2 into 42 is equal to 84 ways। इट मीन्स हम 84 3 digits नंबर बना सकते हैं which are greater than 800 and less than 1000। आई बात समझ में, ये लिख लीजिए। अच्छा, इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर 1 डिजिट ले लिया, ठीक है, सिंगल डिजिट मैंने ले लिया, तो इस प्लेस के लिए मेरे पास क्या हो जाएगा, एट दिस प्लेस 7 डिजिट्स एंड 1 प्लेस, ठीक है, तो 1 डिजिट ऑलरेडी वी हैव टेकन हियर, 1 डिजिट ऑलरेडी वी हैव टेकन हियर, ठीक है। अब एक बच जाता है यहाँ पर 6 डिजिट्स बचेंगे हमारे पास, तो 6p1 हो जाएगा, तो वही रहना, देखो 7 into 6। आई बात समझ में, आप चाहे तो इस तरीके से बना सकते हैं या इस तरीके से बना सकते हैं, इधर वेज यू कैन ऑप्ट फॉर। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ें, तो ये याद रखिएगा 84 वेज। नाउ सेकेंड टेबल वेयर द नंबर्स शुड बी लेस देन 4000। अब लेस देन 4000 व्हाट डज इट मीन? यस, मीन्स वी हैव टू मेक 4 digits number which should be less than 4000। So how many such numbers are there which are less than 4000 but more than 800? ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। So second table is here, 4 digits number। तो 4 digits numbers में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, at 1000 place। अच्छा, बताइए उसमें 0 है क्या? नहीं, जो मैंने डिजिट्स आपको बताए, कौन कौन से डिजिट्स है बताइए। डिजिट्स आर 0 1 2 4 5 7 8 and 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, there are 8 digits। Again in a 4 digits number 0 can't be at 1000 place, तो 0 यहाँ नहीं आ सकता। बट एक और चीज याद रखिएगा, नंबर शुड बी लेस देन 4000। तो देखिए लेस देन 4000 में 9 कांट बी देयर, 8 कांट बी देयर, 7 कांट बी देयर एंड 5 कांट बी देयर एंड ऑल्सो 4 can't be there, because the number should be less than 4000। so all the numbers which are greater than 4 will be cancelled because they cannot be taken at 1000 place। इस जगह पे नहीं ले सकते हैं यहाँ पर। it means we are, अच्छा, 0 also cannot be there at 1000 place, so only there are 2 digits 1 and 2, so only 1 and 2, either these 2 number can be taken here। so यहाँ पर हो जाएगा at 10000 place we are only 1 or 2, so there are only 2 digits which can be taken at 1000 place, so 2 digits and single place is equal to 2 ways। is that clear? now suppose हमने यहाँ पर 1 को ले लिया, राइट, बट यहाँ पे 0 अब क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। 0 कैन बी टेकन एट दिस प्लेस, ले सकते हैं कि ले सकते हैं भाई, 0 अब 100 प्लेस 10 प्लेस या यूनिट प्लेस में आ सकता है। ओके, नाउ अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर 1 को यहाँ ले लिया, तो हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7, वी हैव 7 डिजिट्स एंड 3 प्लेसेस इज इक्वल टू 7 into 6 into 5 into 4। ठीक है,
7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। अच्छा 4 नहीं आएगा, 4 को हटाना पड़ेगा, सॉरी। हाँ 4 हट जाएगा यहाँ से, क्योंकि 4 4 कैंसिल हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ हो जाएगा 7, देखो 6 5 सा 30, 7 से 210, ये हो जाएगा 210 वेज। अब क्या करेंगे, ये 2 वेज इंटू 210 वेज, देयरफॉर रिक्वायर्ड वेज कितना हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज ऑफ 4 डिजिट नंबर, दैट इज 2 इंटू 210 इज इक्वल टू 420 वेज। ओके, बट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, हाउ मेनी नंबर्स, ठीक है, कैन बी मेड which are more than 800 but less than 4000 with the help of the given digits. So therefore total number of ways, is equal to, previous number was 84 plus 420 is equal to 504. So there are total 504 ways are there where we can make numbers which are more than 800 and less than 4000. Is that clear? Bas. Question looks difficult, but when you just analyze the question, it becomes easy. Right? Bana लीजिए. Now, dear students, please look at this question. Find the number of words formed with the letters of the word Delhi, which begins with D. Number 2 ends with I. Number 3 has the letter L always in the middle. And number 4 begins with D and ends with I. ठीक है, ऐसे कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है, with the help of the words, with the help of the letters of the word Delhi, ठीक है, where it begins with D. एक काम कर सकते हैं, एक टेबल बना लीजिए यहाँ पे, D always comes at this place. अब देखिए दिल्ली में कितने लेटर्स हैं यहाँ पर, देयर आर 5 लेटर्स हैं, 5 लेटर्स में D इज ऑलवेज टेकन, D ऑलवेज टेकन एट फर्स्ट प्लेस, ठीक है, D से स्टार्ट होने ले। ऐसे कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, तो D इज अ सिंगल, 1 लेटर एंड 1 प्लेस इज इक्वल टू 1 वे, 1p1। बट if D has already been taken, then we are left with 4 letters, ELHI, 4 letters and 4 places. It means we have 4p4 is equal to factorial 4 is equal to 24. ठीक है, ठीक है, 24 ways. तो इसका आंसर क्या आएगा, therefore required number of ways equal to 1 into 24. Therefore required number of ways is equal to 1 into 24 is equal to 24 ways. It means दिल्ली के सभी लेटर से हम 24 नए वर्ड्स बना सकते हैं जो डी लेटर से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, एक और देख लेते हैं, हाँ बना लीजिए। Now please look at here. Second condition, when the word ends with I, तो क्या करते हैं हम यहाँ पे I को फिक्स कर देते हैं, I को फिक्स कर दीजिए कंडीशन में सेकंड, द लेटर I हैज बीन फिक्स्ड, ठीक है, लास्ट में आ जाएगा। तो अगेन वी हैव, क्योंकि I यहाँ पे सिंगल लेटर है, सिंगल लीड है, तो दैट इज 1p1 इज इक्वल टू 1 वे। ओके, नाउ वी हैव 4 लेटर्स एंड 4 प्लेसेस, सो 4 लेटर्स एंड 4 प्लेसेस को हमें 4 लेटर्स में से 4 लेटर्स को 4 प्लेसेस में अरेंज करने हैं। तो ये हो जाएगा 4p4 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 4 इज इक्वल टू 24 वेज। Therefore required number of ways is equal to 24 into 1. Again 24 is the answer. It means with the letters of the word Delhi, ठीक है, ऐसे 24 वर्ड्स बनाए जा सकते हैं जो कि लेटर आई पर एंड होता है। ठीक है, एक और कंडीशन देख लीजिए। कंडीशन नंबर 3 इज द वर्ड हैज द लेटर्स एल ऑलवेज इन द मिडिल। तो अब मिडिल में ले लेते हैं, चलिए ठीक है, मिडिल में फिक्स कर दीजिए। अब यहाँ पर ये मिडिल लेटर फिक्स हो गया, तो सिंस वी हैव ओनली सिंगल लेटर एंड सिंगल प्लेस, तो 1p1 इज इक्वल टू 1 वे। ओके,
Again we have 4 letters and 4 places. So 4 letters and 4 places is equal to 4p4. तो 4p4 is equal to 24. So यहाँ हो जाएगा 4p4. 4 letters and 4 places is equal to 24 ways. So therefore required number of ways is equal to 1 into 24 is equal to 24 ways. तो कुछ जरूर ज्यादा इजी क्वेश्चन है. एक और कंडीशन देख लेते हैं. व्हेन द वर्ड बिगिंस विथ डी एंड एंड्स विथ आई. यहाँ पर एक और कर लीजिए. यहाँ पे इसको फिक्स कर लीजिए ऐसे, क्योंकि वो फिक्स है. ठीक है. सो 2 लेटर्स आर फिक्स. तो यहाँ हो जाएगा 1p1 बिकॉज सिंगल डिजिट सिंगल लेटर डी एंड सिंगल प्लेस. एंड अगेन एट द लास्ट वी हैव 1 लेटर I and 1 place is equal to 1 way, right? So we have 1p1, that is 1 way. Now we are left with 3 letters and 3 places. Okay, so we have 3p3 is equal to factorial 3 is equal to 6 ways. Okay, therefore required number of ways is equal to 1 into 6 into 1 is equal to 6 ways. That's it. ठीक है, बना लीजिए. बहुत आसान क्वेश्चन था ये. आपने क्या पूछा? ये टेबल बनाना ना. अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यू डू नॉट हैव टू ड्रॉ दिस काइंड्स ऑफ टेबल, बट दिस इज गोइंग टू बी फॉर द फर्स्ट टाइम. तो यू शुड अंडरस्टैंड कि भाई इसको हम कैसे अप्रोच करते हैं. ठीक है. Every time if you have understood the concept then no need to draw, but once you draw this table it becomes easy to understand and becomes easy to get the answer. आप समझे? इसलिए ये डिपेंड्स अपॉन यू. मैंने आपको जानबूझ के यहाँ पे टेबल बना के बताया है ताकि आपको आइडिया रहेगा कि हाँ यहाँ पे लेटर एल यहीं है तो मतलब फिक्स रहेगा. नाउ वी हैव 2 अदर प्लेसेस आर देयर, मींस टोटल 4 प्लेसेस आर देयर, 4 लेटर्स आर देयर. यहाँ पर डी और आई को आपने फिक्स कर दिया. ठीक है, ये तो 2 फिक्स हो गए. 2 लेटर्स आर फिक्स ऑलरेडी. 1 वे से फिक्स हो जाएंगे. बचा 3 लेटर्स एंड 3 प्लेसेस. तो 3p3 दैट इज 6. तो 6 वेज से हम नए वर्ड्स बना सकते हैं. क्लियर हुआ? बना लीजिए. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन. ध्यान से देखिए. नाउ वी हैव लेटर्स of the words equation. How many letters are there? 1 2 3 4 5 6 7 8. There are 8 letters. Now can you please tell me, is there any letter which has been repeated? All the letters in the word equation are different. है यहाँ पर. और एक और चीज याद रखिएगा, इक्वेशन एक ऐसा वर्ड है जिसमें all 5 vowels have been used. है यहाँ पर. all 5 vowels are there. अब चूंकि इस इक्वेशन में जितने भी लेटर्स हैं ये सभी लेटर्स जो है रिपीट नहीं हो रहे हैं और हमें न्यू वर्ड्स बनाने हैं विद द हेल्प ऑफ द सेम लेटर्स. राइट. सो हम क्या करेंगे? वी हैव टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 8. नाउ वी हैव टू सेलेक्ट ऑल दिस लेटर्स एट अ टाइम. देयरफॉर सिंस वी हैव टू मेक हियर डिफरेंट वर्ड्स, तो डिफरेंट वर्ड्स आर ओनली पॉसिबल व्हेन देयर आर अरेंजमेंट्स. अरेंजमेंट होगा तभी तो हम डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हैं ना. ओनली सिलेक्शन कर देने से वर्ड्स नहीं बनेगा. हमें उन वर्ड्स से नए नए इन लेटर से नए नए वर्ड्स बनाने हैं. इट मीन्स देयर इज एन अरेंजमेंट, और देयर आर अरेंजमेंट बोल सकते हैं, अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स. सो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज नाउ वी हैव 8 लेटर्स में से 8 लेटर्स को चूज करके अरेंज करना है. दैट इज इक्वल टू फैक्टोरियल 8. राइट. आप फैक्टोरियल 8 को आप एक्सपेंड कर लीजिए. 8 7 6 5 4 3 2 1. राइट. चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. बस यही तो इसका आंसर है. 4 3 2 0. ना सेकेंड क्वेश्चन पढ़िए क्वेश्चन को. इट्स डन. चलिए. Now look at this second question, my dear students. How many words beginning with vowel can be formed with the letters of the word equation?
इक्वेशन वर्ड में जितने भी लेटर्स हैं, इन लेटर्स से ऐसे कितने नए वर्ड्स बनाए जा सकते हैं जो कि वॉवेल से स्टार्ट हो। ठीक है, अगेन वी नीड टू मेक अ टेबल, देख लेते हैं, बिकॉज देर आर टोटल 8 लेटर्स आर देयर। सो 8 लेटर्स में ये जो फर्स्ट लेटर है वो वॉवेल होना चाहिए, तो एक टेबल बना लीजिए। देखिए ये टेबल हो गया। नाउ लुक एट इट प्लीज। Since the word should be starting with a vowel, now in the word equation, how many vowels are there? 5 vowels are there. It means at this place any one letter can be taken. It means we have 5 letters and one place. It means at this place 5 letters and one place is equal to 5 ways. ठीक है, तो 5 ways से यहाँ पर ये 5 वॉवेल्स इस प्लेस पर आ सकते हैं। मीन्स वॉवेल से स्टार्ट होने वाले यहाँ पे 5 डिफरेंट लेटर से वर्ड स्टार्ट हो सकते हैं। अब मान लेते हैं इन 5 लेटर्स में से एक कोई लेटर हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, नाउ वी हैव 7 प्लेसेस एंड 7 लेटर्स, राइट? सो वी हैव 7 प्लेसेस एंड 7 लेटर्स आर लेफ्ट विद अस। देयरफॉर 7p7, 7 लेटर्स को 7 प्लेसेस में अरेंज करना है। तो 7p7 is equal to factorial 7 और factorial 7 is equal to 5040. Therefore, required number of ways five into 5040. How much is it? 5 zeros are 5 fours are 5 zeros are 5 5. So 25200. Very good. So 25200 ways. Okay. New words can be formed with the help of the letters of the word equation, which starts with a vowel. Okay. बना लीजिए. Now this question number 11 is, in how many different ways can the letters of the word fight be arranged? सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखिए all the letters in the word fight are different letters हैं, 1 2 3 4 and 5 letters are there, and we have to make new words with the help of these 5 letters. तो 5 letters में से 5 letters को चूज करके अरेंज करना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा that would be 5p5, that is factorial 5. Factorial 5 is equal to 120. So 120 ways से हम नए मतलब 120 नए वर्ड्स बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड फाइट। इज दैट क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। चलिए, इफ देर आर एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ विच p1 आर अलाइक ऑफ वन काइंड, p2 आर अलाइक ऑफ अनदर काइंड, एंड p3 आर अलाइक ऑफ थर्ड काइंड, एंड सो ऑन, एंड pr आर अलाइक ऑफ अर्थ काइंड, सच दैट p1 p2 p3 plus pr that is equal to total number. okay, and the number of permutations. अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लीजिए कोई एक फ्रूट शॉप है, फ्रूट शॉप में मैंगोज है, मैंगोज की सर्टेन वेराइटीज आर देयर, बहुत सारे आई मीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटीज ऑफ मैंगोज आर देयर। अब वो एक दुकानदार है, वो अलग अलग वेराइटीज़ के मैंगोज रखा हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल उसके पास है, जैसे आपने बताया हापूस, 100 मैंगोज हापूस है, 120 मैंगोज आपके कलमी है, बैगन फली है, और क्या तोतापरी है। ठीक है, हाँ, ये सब डिफरेंट वेराइटीज़ के मैंगोज हैं। अब अगर कि मान लीजिए उसके पास एक सर्टेन टाइप का मैंगोज है, टोटल मैंगोज क्या हो जाएगा? p1 प्लस p2 प्लस p3। जैसे मान लीजिए उसके पास p1 नंबर्स में कलमी है, p2 नंबर्स में बैंगन फली है, ठीक है, p3 में उसके पास लंगड़ा आम है, ठीक है, हापूस है, ये सब। तो टोटल नंबर ऑफ मैंगोज क्या हो जाएगा? p1 प्लस p2 प्लस p3 इज इक्वल टू n। तो टोटल नंबर ऑफ मैंगोज निकल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें एक पर्टिकुलर जो टाइप का मैंगो रिपीट हो रहा है कि नहीं? तो जो मैंगो रिपीट हो रहा है उसको हम क्या करेंगे? उसको डिवाइड करेंगे विथ देयर फैक्टोरियल साइंस। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p1 इंटू फैक्टोरियल p2 इंटू फैक्टोरियल p3 अप टू फैक्टोरियल pr। अब यही कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं किसके साथ? ऐसे वर्ड्स जिसमें कोई एक पर्टिकुलर लेटर रिपीट हुआ है, जैसे मान लीजिए प्रेजेंट, तो प्रेजेंट में ई ट्वाइस रिपीटेड है ना भाई? तो अब क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर? 3 + 4 7, 7 लेटर्स आर देयर। इट मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू 7 है और
P1 इज इक्वल टू 2 है, दैट इज E, है कि नहीं? तो इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान से देखिएगा. सो वी हैव n इज इक्वल टू 7 एंड E जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है. ठीक है, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमिटेशन, ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज कर सकते हैं, दैट इज फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 2. इज दैट क्लियर? मल्टीप्लाई कीजिए, सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा. हाँ एग्जैक्टली. तो फैक्टोरियल 7 करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जितने भी लेटर्स हैं, ठीक है, प्रेजेंट में जितने भी लेटर्स हैं वो तो सफल हो सकते हैं ना. जरूरी थोड़ी कि पी से ही स्टार्ट होगा, वो किसी भी लेटर से स्टार्ट हो सकता है. क्योंकि इसमें ई 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर रहे हैं. 3 टाइम्स रिपीट होता तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करते हैं. सो फैक्टोरियल 7 कैन बी रिटन हियर 7 6 5 4 एंड 3. ठीक है, अपॉन फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो जाएगा. मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ रहा है 2520. ठीक है, 2520 बेस से हम नए वर्ड्स बना सकते हैं. ठीक, बना लीजिए. ठीक है, जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ऑलरेडी दिस इज मेंशन्ड हियर. समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसका आंसर ऐसा क्यों आ रहा है. बना लीजिए. नाउ लेट अस रीड द क्वेश्चन केयरफुली माय डियर स्टूडेंट्स. In how many different ways can the letters of the word design be arranged so that the vowels are at the two ends? Now we have total 6 letters in the word design, and the condition is the vowel should always be at both ends. तो समझिएगा ध्यान से. Since the vowels are always at the end, it means हो सकता है the word है that should start with E and ends with I, or else हो सकता है that word should start with I and ends with E. So there are only 2 ways, means these 2 vowels can be arranged in 2 ways, 2p2. So we have total number of letters 6, vowels are 2 and consonants are 4. So here, since the vowel should be used at the end of the word and we have only 2 vowels, so these 2 vowels can be arranged in 2 ways, 2p2, 2 places and 2 vowels. So 2p2 is equal to 2 ways. Now we are left with 4 consonants and 4 places. So these 4 consonants can be arranged in 4p4 ways. ठीक है भाई, ये जो 4 वॉवेल्स है, जरूरी थोड़ी है कि ये वॉवेल्स इसी फॉर्म में आए, डी एस और जी एन के फॉर्म में आए. वो आगे पीछे भी तो रिपीट हो सकते हैं ना, या आगे पीछे भी यूज हो सकते हैं, राइट. सो देयरफॉर 4 consonants can be arranged at 4 places by 4p4 ways. तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4. फैक्टोरियल 4 is equal to 24. Therefore required number of ways is equal to 2 into 24 is equal to 48. There are 48 words can be formed. ठीक है, with the help of the letters of the word design. Okay, with starting with vowels and ending with vowels. आई बस समझे. एक और क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर. जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर बी अरेंज सो दैट द वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर. अभी तो कंडीशन बता दिया है कि डॉटर्स में जितने भी लेटर्स हैं इन्हें कितने डिफरेंट वेज से हम अरेंज कर सकते हैं कि उनमें वॉवेल्स हमेशा साथ में आए. वॉवेल शुड ऑलवेज बी टुगेदर. अब वॉवेल शुड ऑलवेज बी टुगेदर, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लेट अस फाइंड आउट द नंबर ऑफ वॉवेल्स इन द वर्ड डॉटर. सो डॉटर में कितने वॉवेल्स यहाँ पर है, 1 2 and 3 वॉवेल्स आर देयर. ठीक है, एक काम करते हैं, चूंकि वॉवेल्स हमेशा साथ में आना चाहिए तो हम वॉवेल्स को एक साथ बना सकते हैं. तो ए यू एंड ई को एज अ 1 लेटर कंसिडर कर सकते हैं. ध्यान से देखिएगा. सो देयर आर टोटल 8 लेटर्स, वॉवेल्स आर 3, कॉन्सोनेंट्स आर 5. तो वॉवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर. इट मीन्स वी मे अज्यूम दिस 3 वॉवेल्स एट एज अ 1 लेटर. तो हम क्या करेंगे, ये चूंकि वॉवेल्स हमेशा साथ में आना चाहिए, साथ में आ रहे हैं, लेट अस अज्यूम दिस वॉवेल्स एज अ सिंगल लेटर. तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, देयरफॉर लेटर्स कैन बी अरेंज यहाँ डी जी एच टी आर, और ये एज अ सिंगल लेटर. तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6. देयर आर 6 लेटर्स. ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि ये जो 6 लेटर्स में ए यू ई जो है वो लास्ट में है, वो कहीं भी यूज हो सकता है, बट दे शुड ऑलवेज बी टुगेदर.
आई बात समझे? तो ये ए यू ई लास्ट में भी हो सकता है या और एनी एट एनी अदर प्लेसेस। इसका मतलब क्या हो गया? नाउ वी हैव 6 लेटर्स एंड दिस 6 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन फैक्टोरियल 6 वेज। कर सकते हैं 6 लेटर्स में से 6 लेटर को चूज करके अरेंज करना है, तो फैक्टोरियल 6 वेज, तो 720 वेज से हम अरेंज कर सकते हैं। इन 720 वेज में ए यू ई विल ऑलवेज बी देयर टुगेदर। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेकिन यहाँ पर ये ए यू ई भी तो अपने प्लेसेस को चेंज कर सकते हैं ना, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? भाई जरूरी थोड़ी कि ए यू ई के फॉर्म में इसको लिखे, हो सकता है कि यू ई ए के फॉर्म में लिख सकते हैं, हो सकता है उसको ई यू ए के फॉर्म में लिख सकते हैं। एग्जैक्टली तो 3 वॉवेल्स कैन ऑल्सो बी अरेंज्ड बाय फैक्टोरियल 3 वेज। तो फैक्टोरियल 3 वेज में हम इसको अरेंज कर सकते हैं। देयरफॉर वॉवेल्स ए यू ई कैन ऑल्सो बी अरेंज्ड इन 3p3, दैट इज factorial 3 ways. Therefore required number of ways is equal to 720 into 6, that is 4320 ways। मतलब ऐसे 4320 words बनेंगे with the help of the letters of the word daughter where vowels will always be there together। ठीक है, बना लीजिए। This question is same as previous one। In how many different ways can the letters of the word transpiration be arranged so that the vowels always come together? Same question। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स देख लीजिए पहले। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं यहाँ पर, कितने लेटर्स हैं काउंट कर लीजिए। 14 लेटर्स हैं। 14 लेटर्स में देर आर 2 times T, 2 times R, 2 times A, 2 times N एंड 2 times I। ठीक है, और जो लेटर्स रिपीट होते हैं उसको फैक्टोरियल के साथ डिवाइड करते हैं, राइट। सो देयरफॉर वॉवेल्स कितने हैं यहाँ पर, ए आई आई ओ मीन्स 2 times वॉवेल ए है, 2 times आई है, 1 time ओ है, तो देयर आर टोटल 5 वॉवेल्स है। तो लेटर अज्यूम दिस वॉवेल्स एज 1 लेटर, तो एज 1 लेटर अज्यूम करेंगे। सो देयरफॉर देयर आर वॉवेल्स एज अ 1 सिंगल लेटर प्लस कॉन्सोनेंट्स। टोटल कितना होगा यहाँ पर 9। तो ये जो 9 लेटर्स हैं, अब हमारे पास क्या हो गया, दिस आर 9 लेटर्स, याद रखना, because we have assumed these bunch of vowels as a single letter। So single letter 1 2 3 up to 9, so there are total 9 letters हैं, and these 9 letters can be arranged in factorial 9 ways। 9 letters में से 9 letters को चूज करके अरेंज करना है, राइट। तो factorial 9 ways हो जाएगा यहाँ पे, factorial 9 ways। बट दिस वॉवेल्स विल ऑल्सो बी रिपीटेड। भाई जरूरी थोड़ी कि ए हो सकता है आई ए हो सकता है। तो दिस 5 वॉवेल्स कैन ऑल्सो बी अरेंज इन फैक्टोरियल 5 वेज। तो 5p5 हो जाएगा। ये तो हमने बना लिया कि 9 एंड 5p5 ये अरेंज हो गए, बट देर आर सर्टेन लेटर्स विच आर रिपीटिंग। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो लेटर्स रिपीट हो उससे डिवाइड करेंगे। तो फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 सबसे डिवाइड कर दीजिए। आंसर क्या आ रहा है, देखिए इसका हो जाएगा ये फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 5 अपॉन 1 2 3 4 5 2। ठीक है, 2 raised 5 मीन्स 32। सॉल्व कर लीजिए इसको, आंसर आ जाएगा। सिंपल, बना लीजिए, बहुत सिंपल है।